तो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज होली है और हम सभी तैयार हैं रंगों की इस बौछार के लिए। लेकिन होली से पहले एक और धमाका होता है जिसका नाम है होलिका दहन। आप लोगों को पता है कि होली और होलिका दहन क्यों मनाया जाता है? कुछ तो इसके पीछे वजह होगी, कोई कहानी होगी। आप सब लोगों ने ये विचार तो किया होगा। तो जवाब है हाँ। इन दोनों त्योहारों के पीछे एक बहुत ही पौराणिक और प्राचीन कहानी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि आखिर होली और होलिका दहन है क्या और क्यों मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं होलिका दहन की ओर। होलिका दहन की कथा प्राचीन भारत के दैत्य राजा हिरण्यकश्यपु से जुड़ी हुई है। राजा हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। लेकिन राजा को ये बिल्कुल रास नहीं आया कि उसका बेटा भगवान विष्णु की भक्ति करे और उसने अपने बेटे को सजा देने का निर्णय लिया। जब उसे पता चला कि प्रहलाद विष्णु भक्त है तो उसने प्रहलाद को रोकने की कोशिश की। लेकिन प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को यातनाएं देने की कोशिश की। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पैरों से कुचलने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। इसके बाद उसने सोचा कि अपनी बहन होलिका की मदद ली जाए, जिसे आग से न जलने का वरदान मिला था। होलिका प्रहलाद को आग में लेकर बैठ गई। वो सोच रही थी कि उसे कुछ नहीं होगा, मगर हुआ उसका उल्टा। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो बच गए पर होलिका जल गई। भगवान श्री हरि का ये चमत्कार देखकर सभी लोग हैरान हो गए और खुश भी। और यहीं से होलिका दहन त्योहार की प्रथा शुरू हुई, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है। अगला दिन आता है होली का। तब होली की कहानी पर आते हैं। एक बार राजा रघु के राज्य में ढूंढा नाम की एक राक्षसी थी। उसने भगवान शिव से वरदान मांगा और एक तरह से वो अमर ही हो गई। वरदान प्राप्त करके उसने लोगों को, खासकर बच्चों को सताना शुरू कर दिया। भयभीत प्रजा ने अपनी पीड़ा राजा रघु को बताई। तब राजा रघु महर्षि वशिष्ठ से मिले। राजा रघु के पूछने पर महर्षि ने बताया कि भगवान शिव के वरदान के कारण उस राक्षसी की देवता, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र, ठंड, गर्मी, बारिश के कारण मृत्यु संभव ही नहीं है। मगर भगवान शिव ने ये भी कहा था कि बच्चों का शोरगुल, हुड़दंग उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। अतः ऋषि ने उपाय बताया कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन शीत ऋतु की विदाई और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। उस दिन सारे लोग एकत्र होकर आनंद और खुशी के साथ हंसे, नाचे, गाए और तालियां बजाएं। और वही हुआ। जैसे ही फाल्गुन पूर्णिमा आई, सभी लोग, खासकर बच्चे, इकट्ठा होकर शोर मचाने लगे, नाचने गाने लगे। नाचते गाते अग्नि की फेरी लगाने लगे। ये चीज उस राक्षसी को परेशान करने लगी थी। बच्चे मंत्र बोलकर अग्नि की परिक्रमा करते और उसमें होम देने लगे। ढूंढा को ये शोर सहन नहीं हुआ और इसी तरह उसका वध संभव हुआ। और इसी प्रकार बच्चों के कारण राज्य पर से राक्षसी बाधा का अंत हुआ, प्रजा का भय का निवारण हुआ और आगे चलकर ये त्योहार होली के नाम से प्रसिद्ध हुआ।